इंडिया के लोग अच्छे हैं, उसका गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म करता है। जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वो किसी मुसलमान को भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगता। कश्मीर में बहुत जुल्म और ज्यादती कर रहा है हमारे बहनों भाइयों के साथ, तो इस वजह से हमें वो अच्छा नहीं लगता। जो बम ब्लास्ट हुआ था, आपको मतलब वो बम ब्लास्ट किसने किया था, मतलब कोई बाद में पता तो खबर तो आई होगी। ये इसमें सारी इंडिया मुलाविस है। जो हमारा नवाज शरीफ अमेरिका में बैठा हुआ है वो भी मुलाविस है। क्यों? उनसे पैसे लेता है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है। जबकि पूरी नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है भारत प्रथम। दोस्तों, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पाकिस्तान के सड़कों पर निकलते हैं और वहाँ की जनता से बात करते हैं इंडिया के बारे में, हिंदुओं के बारे में, और जो जवाब मिलता है उससे पता चलता है कि कितना नफ़रत भरा है उनके अंदर इंडिया को लेकर के। आज पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं, बैंकरप्ट होने की कगार पे हैं, डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे हैं। खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है, वहाँ पे भूखमरी छाई है। लेकिन अधिकांश लोग वहाँ अभी भी अपनी रोज़ी रोटी और अपनी हालात सुधारने के बजाय वो अभी भी इंडिया से कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं, इंडिया से नफ़रत की बात करते हैं। बड़ी हैरत होती है। आइए इसी तरह के कुछ वीडियोस हम आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानियों की सोच क्या है, कितना जहर भरा है उनके अंदर। हाँ, कुछ पाकिस्तानी हैं जो समझदारी भरी बातें भी करते हैं। आइए देखते हैं। पे जो मुसलमान है, जैसे हिंदुस्तान उन पे काफ़ी जुल्म करता है। जो वहाँ की इंतहा पसंद हुकूमत है वो मुसलमानों को ना इंडिया में ना कश्मीर में सही तरीके से रहने देते हैं। तो हमारा ये मुतालबा सिर्फ कश्मीर की आवाम के लिए नहीं है। आपने बोला कि लेट्स सपोज आपकी बात को मान लेते हैं कि इंडिया की हुकूमत ना तो इन हिंदुस्तान में मुसलमानों को ठीक से रहने देती है और ना ही कश्मीर में। मान लिया लेट्स सपोज, तो फिर हम सिर्फ कश्मीर का क्यों कहते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते जो आगरा है जहाँ पे दूसरे मुस्लिम जहाँ पे रह रहे हैं वो भी तो नहीं ठीक रह रहे आपके बकौल, तो फिर वो भी नहीं हम क्यों नहीं कहते कि हमें आगरा भी चाहिए? ये आपकी बात ठीक है, लेकिन पहले हमारे पास जो एक खिता जिसका जी मेजॉरिटी कश्मीर में मुस्लिम्स हैं, तो बाकी इलाकों में मेजॉरिटी नहीं है। और वैसे भी वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, और मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। तो एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म काम उठता है। मुसलमान, हाँ, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। फिर ये जो बांग्लादेश हमारे से सेपरेट हुआ वो भी मुसलमान था, वो क्यों सेपरेट हो गया? वो एक पॉलिटिकल और सिनेरियो है कुछ। आपको नहीं लगता ये भी एक पॉलिटिकल सिनेरियो? पाकिस्तान को कश्मीर इसलिए चाहिए कि कश्मीरी मुसलमान जो है वो हमारे भाई हैं, और हमने उनका एहसास करेंगे तो कौन करेगा? मुसलमान ही मुसलमान का भाई है, और वो उसका एहसास नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं, तो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर के मुसलमानों से कंसर्न है या उनसे ही सिर्फ मतलब है? वहाँ के कह लें कि कश्मीर की सरजमीन से कोई मतलब नहीं, कश्मीर तो पाकिस्तान का टूट अंग है, वो तो हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ भी हो, कश्मीर हमारा, हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में जाकर फील करते हैं कि वो सामने वाला इंडिया का जो बॉर्डर के अपोजिट वाला इलाका है वो भी कश्मीर हमारा इलाका है। वो हम तो फील करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल अदालत या इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो अगर कहें कि ये कश्मीर लेट्स सपोज ये इंडिया का हिस्सा है, फिर हम उसे छोड़ेंगे या नहीं? नहीं, हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे मैं सरगोदा से हूँ। उस्मान जोया साहब, अच्छा उस्मान जोया साहब, आपसे पहला सवाल ही मैं ये करता हूँ कि भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे कमज़ोर है या मजबूत है? हमसे कमज़ोर है। कमज़ोर है जी। किस लिहाज से कमज़ोर है? क्योंकि हमारा लीडर सच्चा ईमानदार था, इमरान खान। अच्छा, आपने बोला जी भारत हमारे से कमज़ोर है, लेकिन आपके लीडर ने ये कहा है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, वो मुल्क बहुत बेवकूफ़ होगा। फिर आपके लीडर इमरान खान साहब ने ये क्यों बोला है? खान साहब ने अमन का पैगाम दिया है। अमन का पैगाम, आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? इमरान खान साहब ने जो भारत के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, आपको लगता है कि वो उसकी स्टेटमेंट में, उनकी स्टेटमेंट में कोई सदाकत है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा? भाई, अभी आपने सवाल किया था भाई से कि भारत हमसे तकड़ा है या हम कमज़ोर हैं या नहीं। भारत हमसे बहुत तकड़ा है, उसकी फ़ौज, उसकी आबादी, लेकिन जो उसका ईमान है ना वो हमारे आगे कुछ नहीं है। उनमें ईमान नहीं है, ज़मीर नहीं है, जज्बा नहीं है। तो ईमान, ज़मीर और जज्बे से क्या होता है? ईमान से जंगें फ़ौजें से नहीं लड़ी जाती, जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं। आपको अब आप देख लें, अब मुझे नहीं पता आप किस चैनल के हैं, अभी आप देख लें आप कि 15 पार्टियां एक साइड पर है और अकेला खान एक साइड पर। वो बात ठीक है आपकी, ठीक है ना? आपने उसका ईमान है, उसके ईमान है, वो ईमानदार है, वो अल्लाह पर यकीन रखता है। ठीक है। और जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वो हमसे तकड़ा है, वो हर तरह से हमसे तकड़ा होगा, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है।
ईमान नहीं है, तो ईमान पाकिस्तानियों में है, तो फिर पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस ईमान की वजह से तरक्की क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तानी? क्या वजह है? क्योंकि इधर जिस तरह उधर नरेंद्र मोदी साहब हैं, इधर भी हैं ना, तो उनमें तो साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये तो सब मिले हुए हैं ना ऊपर से। आपके क्यों कहने पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? खुशहाली है, खुशी हमें बिल्कुल खुशहाली, हमें सेहत कार्ड मिले, हमें हर जो इमरान खान दे सकता था इन्होंने 70 सालों में नहीं दिया। इमरान खान ने हमें 3 सालों में दे दिया। मुझे बस एक बात का जवाब दे दें, जो इंडियन है, आपने बोला कि हमारे से ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, उनके पास बात करें, ये इंडिया से आपको लोग देख रहे हैं, उनके लिए हम पैगाम भेज रहे हैं कि आपके लीडर ने ये बोला है कि इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, इंडिया से कोई पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा। इस बयानिए में कितनी सदाकत है और क्या वजह है इस बयानिए की? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जो तुमने इंडिया के बारे में बात किया था, मैं खुद सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बहुत प्यार से हम आया, इमरान खान के लिए आया। अगर उसकी 50 बंदे आर्मी और हम अकेला खड़ा हो जाएंगे तो उसको हम जवाब तोड़ देंगे। क्यों हम गुलाम नहीं है, लेकिन इन इम्पोर्टेड हुकूमत में हम गुलाम हैं। इमरान खान की हुकूमत में हम गुलाम नहीं है। क्यों मेरे 2008 में मेरे वालिद साहब में बम ब्लास्ट में मर गया, लेकिन हमने जब घर से निकल गया था मेरी माँ ने कह रहा था जो मत निकले जाओ तुम भी मर जाएंगे। मैंने कह रहा था जब इमरान खान से हुकूमत आया तो मैं निकलूंगा, अगर मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी जान कुर्बान है, मेरी सारे खानदान कुर्बान है। जो बम ब्लास्ट हुआ था आपको, मतलब वो बम ब्लास्ट किसने किया था, मतलब कोई बाद में पता तो खबर तो आई होगी? ये इसमें सारी इंडिया मुलाविस है। जो हमारा नवाज शरीफ अमेरिका में बैठा हुआ है वो भी मुलाविस है। क्यों उनसे पैसे लेता है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, जबकि पूरी दहशत इंडिया इतना बुरा है, इंडिया मुसलमान भी नहीं है इंडिया वालों के पास, फिर भी इंडिया वाले इतनी तरक्की क्यों कर गए? मुझे इस बात की समझ नहीं आती, मुझे बस ये बात समझा दे। छोड़ दो, हमारे पास ताकत है, हमारे पास कुव्वत है, फौज है, हम तरक्की याफ्ता हैं। कुछ लोग हैं जो हमारी कौम को पीछे धकेलना चाह रहे हैं, बाहर की साजिशें। हमारा ईमान है, हमारा ये लीडर रह जाएगा। हम बहुत आगे पहुंचे हैं, आप मजमा देख लें, ये जिस दिन से उतार है इन सब अवाम का जज्बा देखें, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हमें आगे नहीं जाना चाह रहे। आप देख लें, इंडियन हमें आके दिखाइए हमने उसके कैसे त्यारे तबाह किए। इससे पहले किसी लीडर ने आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारी कितनी जंगें हुई हैं अभी तक? वो जंगे 4 से 5 जंगें हुई हैं और उनमें हम कितनी हारे हैं कितनी जीते हैं पता है? देखें उसमें जो हमारे पहले इतनी हमारी आबादी नहीं थी, अब हमें शऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब हमारे पास लीडर है, हम सबके साथ बराबरी भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। लीडर अच्छा हो तो तब अवाम खड़ी होती है और कौम और फौज खड़ी होती है। ममालिक से सारे मुल्कों को छोड़ दो, अलहदा ही रियासत बना के बैठो। उनके बारे में बात करूंगा, वो जब जाता है अमेरिका इसलिए के लिए नहीं जाता है, कश्मीर की बात के लिए जाता है। उसको कह रहे थे कश्मीर में जुल्म होता है, वो उस मौजू को पता है। कश्मीर में बच्चे परेशान है, बच्चे मर जाएंगे, इन लोगों को क्या पता है? फ्लाइट इधर लेना है, घर इधर बनाता है, उसके साथ 25 फैक्ट्री है। हमारे वज़ीर आज़म का क्या है? बहुत अच्छी बात। आपको बताता चलूं, कश्मीर में, जिस कश्मीर की आप बात कर रहे हैं कि उधर जुल्म होता है, उधर जितनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की हो चुकी है उतनी शायद आपके शहर लाहौर में भी नहीं तरक्की हुई। इसके पीछे कौन मुलव्वस है, कौन हुक्मरान मुलव्वस है? क्या समझते हैं इंडिया कैसा मुल्क है? और अगर हमारा हमसाया मुल्क के हवाले से भी बात कर लें या ओवरऑल बात करें तो इंडिया के लोग कैसे हैं, इंडिया कैसा मुल्क है? बेसिकली इंडिया के 2 पहलू हैं। एक पहलू उसका है कि जो वो दुनिया को दिखाता है वो है सेकुलरिज़म, और सेकुलर रियासत जैसे होती है वो एक पहलू वो है, लेकिन रियलिटी जो है वो इसके मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ है। हम देख सकते हैं कि कश्मीर में उसने किस तरह जुल्म किया हुआ है पिछले 75 सालों से, और ख़ास तौर पर रिसेंटली जो उसने हमारे एक मुजाहिद यासीन मलिक को उसने जो जुल्म सितम का निशाना बनाया और बग़ैर किसी वजह के उसने जो उसको उम्र कैद की सज़ा दी, हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। देखें, आपने यासीन मलिक साहब की बात की है कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी, उनका बाकायदा ट्रायल हुआ और उन्हें बाकायदा तौर पे मौका दिया कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकें। दूसरे नंबर पे आपने कहा कश्मीर में जुल्म होता है, तो ऐसे आपकी बात अपनी जगह पे बजा है, ऐसे बहुत से इलाके ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जहाँ पर हम खुद पाकिस्तानी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप बलोचिस्तान की बात कर लें और दूसरे ममालिक हैं जिन्हें दूसरे इलाके हैं जहाँ पर राइट नहीं मिल रहे, तो फिर हमारे में और इंडिया में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें देखी जाती हैं।
पहली चीज़ ये होती है कि आप जिस इलाके की भी बात करें, आप बलूचिस्तान चले जाएं, मैं ख़ुद आपको बलूचिस्तान लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ जाके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ के लोगों का लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो कश्मीर में उसने जुल्म किया हुआ है, वहाँ पर आप ये देखें कि बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में इंटरनेट जैम नहीं होता, वहाँ पर किसी भी इलाके में कोई सड़कों का कोई इतनी परेशानी नहीं होती। सर बलूचिस्तान में कोई सड़कें इतनी ख़ास है भी नहीं, और अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में मेट्रो ट्रेन बन रही है, कश्मीर के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सऊदीया वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जो इंडिया के पास कश्मीर है, तो बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अगर हमें मीडिया दिखा रहा है, नो डाउट अगर जुल्म होता है बहुत गलत बात है और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे जज कर सकते हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है? अगर वहाँ के लोगों से बात की जाए पता तो फिर चलेगा। इंडिया में अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, हर मुल्क में, हर घर में, इतनी सही। लेकिन आजकल जो कश्मीर पर जुल्म कर रही है, बहुत अफसोस की बात है। और हम मुसलमान अगर इस पे चुप बैठते तो ये हमारे लिए जो सा वो अफसोस वाली बात है। हमें कौन बताता है कि वहाँ पे जुल्म होता है? देखें, अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो यहाँ पर भी आए दिन कोई ना कोई वाक़यात पेश आते रहते हैं। कभी पेशावर में आपको शायद पता होगा, कुछ दिन पहले 2 सिख मारे गए। सिंध में आए दिन कत्ल होता है जो सा हिंदुओं का, इसके अलावा फोर्स मैरिज होते हैं। ऐसे फिर हमारे हवाले से तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। फिर हम उसे मान लें, वो सच है या झूठ है? वो तो झूठ है। तो फिर हम उसे नहीं मानते, तो फिर जो इंडिया के हवाले से बताया जाता है वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, हम वो क्यों मान लेते हैं? बजाना ये तो हम नहीं मानते, लेकिन जुल्म हो रहे हैं, वो सामने, सबके सामने, वो वीडियो भी बन रहे हैं, सबके सरेआम जुल्म हो रहे हैं। हम तो फिर भी यार इतना नहीं हो रहा, अगर हो रहे फिर भी हमारा हुकूमत उन पर एक्शन ले रहे। लेकिन वहाँ पर कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद भी न कोई उस पर एक्शन ले रहा है। आजकल वो दूसरा क्या नाम है, मोदी जी, मोदी, तो वो इतना जुल्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो ये तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। और बहुत इंडिया के लोग तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने हमारे कश्मीर मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस वजह से इंडिया के लोग अच्छे नहीं लगते। नहीं, तो ये आपको कौन बताता है? कहाँ पे आप पढ़ते हो? ये हम खबरों वगैरह में सुनते हैं, मदरसे में बताए जाते हैं। ये मदरसे में बताया जाता है। तो आपको नहीं लगता वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वो क्यों इंसानों पे जुल्म करेंगे? एक सोच कभी ख्याल नहीं आता? ये तो पता है ही नहीं, वो जानवर हैं। अच्छा, ये आपको कौन कहता है कि वो इंडिया के लोग इंसान नहीं जानवर हैं? क्योंकि इंसान पे कभी जुल्म नहीं करता, जानवर ही करेगा। अच्छा, वो जानवरों से भी बदतर हैं। मेरे भाई आपको देखो, आपकी एज उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। 15 साल की उम्र में आपको कैसे पता चल गया और आपने कैसे मान लिया कि इंडिया के लोग कश्मीर पे या इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पे जुल्म करते हैं? मतलब ऐसे तो पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है कि पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत होती है, पता है जी। तो वो आप मानते हो? आपको लगता है यहाँ इतनी दहशतगर्दी होती है? थोड़ी बहुत होती है। थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जितनी बताई जाती है उतनी नहीं ना होती। नहीं। तो ऐसे ही फिर जब इंडिया के हवाले से बात आती है तो आप कैसे आप कह देते हो कि जी बहुत जुल्म होता है या बहुत वो लोग जानवर हैं या इस तरीके से? वो नज़र आते हैं, क्योंकि कैसे खबरों में वगैरह देखते हैं, कश्मीर वगैरह कह रहे होते हैं कि इंडिया ने जुल्म किया है बहुत। इंडिया ने जुल्म किया जी। ठीक है। बच्चों और स्कूल नहीं जाते? नहीं, सिर्फ मदरसे ही। सिर्फ मदरसा स्कूल पढ़ा हुआ है पहले 5 तक। 5 तक स्कूल पढ़ा। चलो मदरसे के बाद फिर से स्कूल जाना, ताकि आपको दुनिया की तालीम का भी थोड़ा पता चले और दीन की तालीम का भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल। मदरसा वगैरह में पढ़ते रहे हैं? नहीं, स्कूल में पढ़ता हूँ। यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, मदरसे नहीं कभी? नहीं, मदरसे नहीं गए। मुझे ये बताएं कि इंडिया का जब नाम आपके सामने आता है या इंडिया के लोग आपको कैसे लगते हैं? नहीं, इंडिया के लोगों से तो हमें इंतजार नहीं है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट से है जो कश्मीर पे वो मजालम कर रहे हैं लोग। तो हाँ, जो कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है वो इंडिया के लोग तो नहीं ना कर रहे, वो तो गवर्नमेंट कर रही है ना उनकी, इंडिया की। आपको ये कौन बताता है कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है? कहाँ से देखते हैं? ऐसे तो हमारी मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान बहुत दहशतगर्द मुल्क है, पता है इस बात का? तो क्या आप उस चीज़ को मान लेते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द है, लेकिन इंडिया के अंदर जो जुल्म हो रहे हैं हर बंदे को नजर आ रहा है। मीडिया से हट के भी जिनके उधर जो रह रहे हैं, रिलेटिव रह रहे हैं, वो सारा कुछ है, नजर आ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया आपको कैसा लगता है? इंडिया के लोग कैसे लगते हैं? इंडिया की गवर्नमेंट कैसी लगती है? इंडिया के लोग अच्छे, उसका गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म करता है।
जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वो किसी मुसलमान को भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगता। कश्मीर में बहुत जुल्म और ज़्यादती कर रहा है हमारे बहनों भाइयों के साथ, तो इस वजह से हमें वो अच्छा नहीं लगता। जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहा है वो मुसलमान को अच्छा नहीं लगता। तो कुछ एक हफ्ते पहले ना, तकरीबन एक हफ्ते पहले पेशावर में 2 सिखों का कत्ल किया गया है, तो वो आपको कैसा लगा? वो भी जिसने किया है ना वो भी अच्छा नहीं किया है। वो भी इंडिया का कोई चाल हो सकता है, वो इस तरह काम इंडिया वाला करता है। मुसलमान पाकिस्तान में जो भी हमला होता है या कोई इस तरह का काम होता है वो इंडिया ही करवाता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान के पीछे ना ये इंडिया है। जो भी इधर हो रहा है ना, ये जो धमाके हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ना, सब कुछ इंडिया कर रहा है। वो पैसे लगा रहा है, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। जो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं वो इंडिया कर रहा है, तो जो इंडिया में जो धमाके होते हैं वो कौन करता है? वो पाकिस्तान करता है। वो तो इंडिया तो देखो क्रिश्चियनों की भी खिलाफ है, सिखों का भी खिलाफ है, वो तो हर मजहब का खिलाफ है, तो उसको तो मुसलमान जिम्मेवार नहीं है ना। वो तो सिखों का भी खिलाफ है, क्रिश्चियनों का भी खिलाफ है। उधर तो सिर्फ हिंदू का मजहब चलता है। तो मुसलमान किसके खिलाफ है? मुसलमान उसके खिलाफ है जो मुसलमान के खिलाफ है। हाँ, इंडिया के लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे या इंडिया की गवर्नमेंट को? इंडिया गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर आप उधर मुसलमानों के साथ ज्यादती करोगे ना, तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादती होगा अगर मुसलमान के साथ ज्यादती होगा। अगर एक मिसाल है, अगर वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं, हम हिंदुओं के साथ ज्यादती करेंगे, फिर हमारे में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? मतलब ये हमें तो नहीं चाहिए कि हम किसी के साथ ज्यादती करें। देखो ये भी तो सबक देने के लिए हम इस तरह करता है ना। वो ना करे हमारे बहन भाइयों को, मुसलमानों को ना, हम उसको नहीं छेड़ेगा। अगर वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा, तो जाहिर बात है फिर हम भी इंसान है, हमें भी गुस्सा आता है, मुसलमान है, फिर हम बदले, लेकिन सब कुछ करता है। तो उन्हें मीडिया ये बताता है, मदरसे भी यही बताते हैं कि भारत में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। यहाँ बकरा ईद नहीं मनाने दिया जाता, यहाँ पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी है। तो अगर इस तरह के जहर बोया जा रहा है पाकिस्तान में इंडिया के ख़िलाफ़, तो वो इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, वो नुकसान अपना कर रहे हैं। अपने हालात देख लें, आटा नहीं मिल रहा, खाने की रोटी नहीं मिल रही उन्हें, और अभी भी वो कश्मीर के मुस्लिमों की चिंता कर रहे हैं और हिंदुस्तान के मुस्लिमों की चिंता कर रहे हैं। भाई अपनी चिंता कर लो, अपनी हालत सुधार लो। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।